नमस्कार। सरहदी को साथ में आपका स्वागत है। अमेरिका में जब से ट्रंप आया ना, तो वो रोज़ नए-नए फैसले ले रहा है और इस बार ट्रंप की सरकार ने राष्ट्रीयता को ज़्यादा बल दिया है और ऐसे ही करीब-करीब भारत के अलावा और भी देशों में मतलब इसी तरह की सरकारें चल रही है। चाहे वो इटली हो, फ्रांस हो, सभी जगह राष्ट्रीयता को बल दिया जा रहा है। ख़ास करके अमेरिका में ज़्यादा और इसीलिए अमेरिका की सरकार के द्वारा, ट्रंप की सरकार के द्वारा अमेरिका फर्स्ट की बात कही गई थी और इसी क्रम में अमेरिका नए-नए निर्णय ले रहा है। जैसे कि आप भारत में भी देखते हैं कि नाम बदलने की प्रथा चल रही है। कुछ बैन लगाए जा रहे हैं, कुछ हटाए जा रहे हैं। वैसे अमेरिका में भी किया जा रहा है। और भारत अमेरिका के बीच के संबंध को भी आप जानते ही हैं। इसी क्रम में अमेरिका में ट्रंप सरकार ने एक नई घोषणा की कि इंडियन शब्द को बैन कर दिया। अब क्या है यह मामला पूरा, इसको विस्तार से जानते हैं। वास्को डी गामा ने जब भारत को खोजा तो यूरोपियों की स्थिति थी कि भाई चलो भारत को खोजा जाए, भारत के साथ व्यापार किया जाए। यानी भारत को खोजने का एक अलग रास्ता खोजना था। रास्ता खोजो, ऐसा नहीं कि भारत खोया हुआ था, भारत को खोजा था और एक रास्ते से आया। तो कोलंबस भी इसी तरह भारत को खोजना चाहता था और खोजते-खोजते वो जब एक द्वीप पे पहुँचा तो वहाँ बहुत सारे आदिवासी और इधर-उधर दिखे। तो उसने उसको इंडिया कहा और हालाँकि वो इंडिया था नहीं, एक मतलब नए द्वीप की खोज हो गई थी, एक नए शहर की, एक नई जगह की खोज हो गई थी, वो इंडिया का नहीं था। लेकिन उसी समय से उस जगह को लोग नई इंडिया कहना शुरू कर दिया, वहाँ के लोगों को इंडियन कहना शुरू कर दिया। ये तो हुई कि खोज हुई थी अमेरिका की और फिर अमेरिका में बहुत सारे यूरोपीय आके धीरे-धीरे अंग्रेज बसने शुरू हुए, पुर्तगाली बसने शुरू हुए, डच हुए, फ्रांस, मतलब सभी आके अमेरिका में अपने-अपने क्षेत्र को जीतना शुरू किया और लड़ना शुरू किया और धीरे-धीरे आप जानते हो उनकी हिस्ट्री क्या है। बाद में जो है मतलब वहाँ स्वतंत्रता की लड़ाई भी वहाँ भी हुई और फिर जॉर्ज वाशिंगटन जो है के नेतृत्व में अंग्रेज स्वतंत्रता की लड़ाई किससे लड़े? रेड इंडियन से नहीं लड़े उन्होंने। अंग्रेज उस समय तक आ गया था क्योंकि अंग्रेज कर लेने लगे थे, तो विरोध करते-करते सभी ने मिल करके वहाँ पे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और जॉर्ज वाशिंगटन वहाँ के राष्ट्रपति बने। लेकिन जब से ये बने उसके बाद से वहाँ के जो मूल निवासी थे, उनकी संख्या घटती चली गई और जो ये घटती चली गई इसका परिणाम मतलब कुछ मरने लगे, मतलब इतनी घट गई कि वहाँ सिर्फ यूरोपीय ज़्यादा हो गए और इनकी संख्या घट गई और यूरोपियों ने उन्हें रेड इंडियंस ही कहते थे। जो वहाँ के मूल निवासी थे, उन्हें रेड इंडियंस कहते थे। तो रेड इंडियंस कहने के कारण जो है, हालाँकि वो रेड इंडियंस नहीं थे, वो अपनी वहाँ की जाति थी और पुरानी उनके कुछ अलग ट्राइब्स थे, अलग कुछ नाम थे, लेकिन रेड इंडियंस कहने पे और उनके साथ जो घटनाएँ घटी थी, उनकी जो संख्याएँ लगातार घटी थी, चाहे जैसे भी मारा जा रहा था या कुछ भी किया जाता, तो इस कारण से वो ये नाम जो है उन्हें अपमानित करता था और वो बार-बार इसका विरोध भी करते थे। बाद में सरकारें बनी और सरकार चलती रही, बाद में रेड इंडियंस ही नाम कहा जाने लगा। ट्रंप ने इसी में परिवर्तन किया। ट्रंप ने कहा कि ये इंडियंस नाम जो है वो भारतीयों के लिए नहीं बैन किया गया है, भारतीयों के लिए ही उसने कहा कि रिजर्व रखा जाए, कि इंडियंस सिर्फ भारतीयों के लिए कहा जाए, रेड इंडियंस को इंडियंस नहीं कहा जाए। इसके लिए वहाँ के विशेषज्ञ भी बोलते हैं कि इंडियंस नाम कहना सही नहीं है, आप जो है उन्हें इंडिजीनियस कह दो या मूल निवासी कह दो या फिर कुछ और मतलब ट्राइब्स कह दो, पुराने ट्राइब्स कह दो, कुछ इस तरह के नाम दे दो, नेटिव कह दो। तो मतलब इस तरह के नाम देने की बात कही है। तो इसीलिए ट्रंप ने भी कहा कि नहीं, ये नाम जो है उन्हें अपमानित करता है और ये सही नहीं है और इसमें ट्रंप कई बार विवादित पहले भी बयान दे चुके हैं, है ना? तो ये मूल रूप से इंडियन के लिए नहीं है, इंडियन मतलब भारतीयों के लिए नहीं है, भारतीयों के लिए कोई बैन नहीं है कि भारतीयों को बैन कर दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मूल निवासी जो थे, जो कि रेड इंडियन कहे जाते थे इंडिया के कारण इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोलंबस जब इंडिया की खोज करते हुए अमेरिका पहुंचा था तो उसने इंडिया कहा, तो इंडियन कहा, तो इसलिए रेड इंडियन हो गए थे वो। तो इस कारण से इस नाम को बैन किया गया। एक तरह से सही भी है, ये वहाँ की जो उसकी जो अपनी पहचान है, उस पहचान को ही रखनी चाहिए और ट्रंप ने कहा कि इससे जो एक भ्रम होता है इंडियंस करने में और इस कारण से इसे बैन किया गया। तो मूल बात ये थी इंडिया को बैन करने का, इंडिया नहीं इंडियन को बैन करने का मूल कारण यही था। तो ऐसा कुछ नहीं है,
कि टैरिफ के बाद जो है भारत और अमेरिका के संबंध बिगड़ गए हैं, तो मतलब ट्रंप ने जो है मतलब इंडिया को ही बैन कर दिया अब। तो ऐसा कुछ नहीं है, इंडियन को बैन नहीं किया गया है और टैरिफ की बातें चलती रही है और बीच में पीछे से व्यापार वार्ता भी चली जा रही है। और अभी आप देख रहे हो कि पुतिन भी भारत आए हैं, तो आगे ट्रंप ने अभी कुछ घोषणा की है कि पुतिन जो है युद्ध को रोकना चाहते हैं, यूक्रेन युद्ध को। तो जैसे शंकाएं जताई जाती कि ट्रंप जो है भारत में आने पर पुतिन के मतलब और भारत के साथ सख्त हो सकते हैं, 500% तक टैरिफ बढ़ा सकते हैं। तो ट्रंप के ये बयान पुतिन के भारत पहुंचने के समय कि पुतिन के साथ बातचीत चल रही है उनकी और पुतिन भी जो है युद्ध रोकना चाहते हैं, तो ऐसी बातें जो है एक तरह से पॉजिटिव दे रहा है कि भारत पहले भी ऐसी बात नहीं है कि पहले ट्रंप के शासन में या किसी और के शासन में भारत पुतिन के साथ जाके मिला नहीं है। अभी 2024 में ही भारत जो है पुतिन से जाके मिले हैं वहाँ रसिया में, और वहाँ जाके पुतिन के सामने ही कहा था कि यह युद्ध का दौर नहीं है। आपने सुना होगा, ये फेमस लाइन है और उसके बाद से ये काफ़ी फेमस हुआ था। तो ऐसी बातें चल रही है। अब भारत ऐसा नहीं है कि पहले भी S-400 और ये सब लेता रहा है, सरकार के प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी तेल भी लेता रहा। तो मतलब भारत वैसे भी वहाँ की जो चैनल हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा कवर कर रही है और इस पे मैं बाद में पुतिन पे जो है एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो देखते हैं उसमें क्या क्या चल रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है। तो पुतिन और भारत और अमेरिका के संबंध अभी मतलब एक स्थिर से हैं। स्थिर से क्या कह सकते हो कि जो टैरिफ के बाद से जो स्थिर बना हुआ है, मतलब दोनों बातें चल रही हैं, कुछ नया नहीं हो रहा है, मतलब ठहराव सा आ गया। तो अब देखते हैं कि वो कहाँ और कैसे जाता है और कितना व्यवस्थित हो पाता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।